हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 18 डांसिंग ऑन के पार्ट का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम मतलब होता है रंगशाला। एम्पटीट्यूड। एम्पटीट्यूड मतलब होता है अंग भंग करना। वल्कनाइज्ड। वल्कनाइज्ड मतलब होता है सल्फर के साथ मिलाकर रबड़ जैसा मजबूत बनाना। मिराकल। मिराकल मतलब होता है चमत्कार। रिसाइटल। रिसाइटल मतलब वादन या वर्णन। ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि। थ्रिल। थ्रिल का मतलब होता है रोमांच। फेट। फेट का मतलब होता है किस्मत। डब। डब का मतलब होता है प्रहार या थाप। ऑडियंस। ऑडियंस मतलब होता है दर्शक। परहैप्स। परहैप्स मतलब होता है शायद। टेरिबल। टेरिबल मतलब होता है भयानक। और यहाँ पे रिसाइटल रिपीट हो गया है ना, तो आगे देखो। डांसर। डांसर मतलब होता है नृत्यांगना या नर्तक, है ना। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक। कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम मतलब पोशाक। पैशनेट मतलब जुनूनी। नोटेबल मतलब स्मरणीय। रिलीज मतलब प्रकाशन। अचीवमेंट मतलब उपलब्धि। हैंडीकैप मतलब होता है विकलांग। तो इस तरह से ये वर्ड मीनिंग पूरा हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वर द स्ट्रेंज वर्ड्स इंट्रोड्यूस टू द ऑडियंस इन वाशिंगटन। मतलब वो क्या अजीब से शब्द होते थे जिससे क्या है वाशिंगटन के जो दर्शक थे उनको मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस मतलब कराती थी। ठीक है, परिचित, है ना। तो इसका आंसर देखो क्या है। द स्ट्रेंज वर्ड्स इंट्रोड्यूस टू द ऑडियंस इन वाशिंगटन वर अलिरिप्पू, शब्दम, वर्णम एंड पदम। ठीक है, तो फर्स्ट का ये आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? सेकंड, व्हाट डिड सुधा ऑलवेज डू बिफोर हर परफॉर्मेंसेस। मतलब हमेशा सुधा मतलब अपने प्रस्तुति से पहले क्या करती थी। तो इसका आंसर देखो। सेकंड का आंसर, सुधा ऑलवेज एक्सप्लेन द भाव, इमोशन, रागा एंड ताला, रिदम ऑफ भरतनाट्यम बिफोर हर परफॉर्मेंस। मतलब अपना परफॉर्मेंस प्रस्तुति से पहले क्या है वो जो भरतनाट्यम के जो भाव हैं, राग हैं, है ना, और ताल है, इस सबको मतलब एक्सप्लेन कर देती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हाउ डिड सुधा लूज हर लेग। मतलब सुधा ने अपने पैर कैसे खोए। तो थर्ड का आंसर देखो। सुधा लॉस्ट हर लेग व्हेन शी वाज 17 ईयर ओल्ड। हर फैमिली हैड गॉन फॉर ऑन एन एनुअल pilgrimage टू ए प्लेस अबाउट 25 किलोमीटर फ्रॉम तिरुचिरापल्ली वेयर शी मेट विथ ए रोड एक्सीडेंट। मतलब जब सुधा 17 वर्ष की थी तो उनके परिवार क्या है वार्षिक तीर्थयात्रा पर गए थे, है ना, जो तिरुचिरापल्ली से 25 किलोमीटर दूर था, है ना। तो वहीं पर क्या हो जाता है उनका रोड एक्सीडेंट। तो इस तरह से वो क्या है अपने पैर को खोती हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? वाई डिड सुधा से माई ड्रीम विल कम ट्रू व्हेन शी मेट डॉक्टर प्रमोद। मतलब सुधा ऐसा क्यों कहती हैं कि मेरा सपना अब क्या है पूरा हो सकता है ना, होगा, है ना, जब वो क्या है डॉक्टर प्रमोद से मिलती हैं। तो 4 का आंसर देखो क्या है। सुधा said माई ड्रीम कम ट्रू when she get an opportunity to meet Dr. Pramod Sethi, who had won the Magsaysay Award for his development of the Jaipur foot, an artificial limb made from vulcanized
रबर फिल्ड विथ स्पॉन्ज, है ना। इसलिए वह क्या बोलती हैं कि मेरा अब क्या है, सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है। फाइव नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन सुधास लाइफ, मतलब सुधा के जीवन का टर्निंग पॉइंट, है ना, एक मतलब मोड़ क्या रहता है जीवन का। 5 नंबर देखो क्या है, सुधा मेड ए हिस्टोरिक कम बैक बाई गिविंग ए पब्लिक रिसाइटल इन मुंबई इन 1984। हर परफॉर्मेंस वॉज एक्सीलेंट, everyone welcomed the return of the talented dancer, it was a turning point in her life, है ना। मतलब वो फिर से क्या है, अपना नृत्य प्रारंभ कर देती है ना। तो इस तरह से क्या है, मतलब एक्सीडेंट के बाद यही क्या है, टर्निंग पॉइंट रहा उनके जीवन का। 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, सुधा चंद्रन से टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेसन, आई डू फील थ्रिल्ड, आइडेंटिफाई वाई सी फील सो। मतलब सुधा चंद्रन आखिर में एक पार्ट के अंत में क्यों कहती कि मुझे क्या है, बहुत रोमांच महसूस होता है ना। तो 6 नंबर आंसर देखो क्या हो जाएगा, सुधा चंद्रन कहती हैं आई डू फील थ्रिल्ड, she says so because her story of success has inspired many people across the globe। मतलब उनकी जो कहानी है असली क्या है, सभी लोगों को इंस्पायर करेगी, है ना, प्रेरणा स्रोत बनेगी। ठीक है। अब 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, हाउ डिड सुधा गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट इन फिल्म। मतलब सुधा जी को फिल्मों में काम करने का अवसर कैसे मिला। एक सेकेंड, इसका आंसर देखो, सुधा गॉट द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट इन ए फिल्म व्हेन ए हैदराबाद होगा, है ना, हैदराबाद फिल्म प्रोड्यूसर डिसाइडेड टू मेक ए तेलुगु फिल्म ऑन हर लाइफ स्टोरी विथ हर इन ए लीड, है ना। मतलब कैसे उनको अवसर मिलता है कि एक हैदराबाद के फिल्म प्रोड्यूसर थे, है ना, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म बनाऊंगा और इन्हीं को ही एक्ट्रेस के रूप में मतलब मुख्य किरदार में लूँगा। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बी नंबर देखो, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट, मतलब जो ये बात कही गई है उसके आगे सही या गलत हमें बताना है। इन ए रोड एक्सीडेंट सुधा लॉस्ट हर राइट हैंड। सड़क दुर्घटना में सुधा ने अपना सीधा हाथ खो दिया, तो ये फॉल्स है। सेकंड नंबर देखो, सी अगेन कम बैक विथ हर न्यू डांस आइटम, उन्होंने फिर से क्या है, वापसी की, है ना, अपने नृत्य में, तो ये ट्रू है। ठीक है, TRUE ट्रू। थर्ड नंबर, सी हैज़ेंट वर्कड इन एनी फिल्म, उन्होंने किसी फिल्म में काम नहीं किया, तो ये बात गलत है। सी हैज़ गिवन परफॉर्मेंसेस ओनली इन फॉरेन कंट्रीज़, वो अपना प्रस्तुति केवल विदेशों में ही देती थी, विदेश के ही देशों में, तो ये गलत है, सब जगह देती थी, है ना, भारत में भी। 5 नंबर देखो, पीपल रोट दैट दे वर नॉट इंस्पायर्ड बाई हर सक्सेस स्टोरी, लोगों ने लिखा कि उनकी स्टोरी किसी को प्रभावित नहीं करती, प्रभावित बोल रही हूँ, इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित नहीं करती, तो ये बात गलत है, इंस्पायर्ड करती है। ठीक है। सी नंबर देखो, चूज़ द करेक्ट आंसर, सही उत्तर हमें चुनना है। वाइल परफॉर्मिंग सुधा वोर, है ना, जब भी परफॉर्म करती थी सुधा तो क्या करती थी, वह ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम ही पहनती थी, है ना। बी नंबर इसका आंसर होगा। थर्ड नंबर देखो, सी वर्कड फॉर द फिल्म, उन्होंने किस फिल्म में काम किया, नाचे मयूरी में। थर्ड नंबर देखो, बिफोर सुधा वॉज 17 ईयर्स ऑफ एज सी हैड गिवन मोर देन 80, है ना, मतलब 80 से भी ज़्यादा क्या है परफॉर्मेंस दे चुकी थी। ठीक है।
4 नंबर देखो, सुधा मेड ए हिस्टोरिक कमबैक ऑन, कब उन्होंने वापसी की, ऐतिहासिक वापसी 28 जनवरी 1984 को, ठीक है। 5 नंबर देखो, सुधा चंद्रन वाज इंस्पायर्ड बाय हेलन केलर, सुधा चंद्रन किससे प्रेरित थी, हेलन केलर से, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो डी नंबर, अरेंज द गिवन सेंटेंस इन ए सीरीज एज दे अपीयर इन द लेसन, मतलब पार्ट में मतलब जैसा जो घटनाएं होती गई उसी को क्या है क्रम से हमको बताना है, ये लिखना है, ठीक। तो ए नंबर देखो क्या है, सुधास राइट लेग वाज एम्पटीट्यूड, है ना, आफ्टर ए रोड एक्सीडेंट। तो फर्स्ट नंबर में क्या होता है, देखो ए नंबर जो ये बी है ना, ये होता है सुधा एक्सप्लेन्स ईच आइटम टू द ऑडियंस बिफोर शी बिगिन हर डांस, ए नंबर में होगा, है ना। अब बी फिर क्या होता है, ये वाला ई नंबर, ठीक है। सुधा रिसीव्ड ए नोट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ए यंग गर्ल आफ्टर हर परफॉर्मेंस इन वाशिंगटन, ठीक। फिर बी के बाद सी देखो, जो ये ए नंबर है ना वो सी रहेगा, सुधास राइट लेग वाज एम्पटीट्यूड आफ्टर ए रोड एक्सीडेंट। फिर सी के बाद डी नंबर में सी नंबर रहेगा, ठीक है, ये डी नंबर आएगा, ठीक। सुधा एक्वायर्स ए जयपुरी फूड एंड मेक हर कम बैक। फिर डी के बाद ई इसके जस्ट नीचे वाला डी हो जाएगा, सुधा गिव हर फर्स्ट टू कम बैक रिसाइटल इन मुंबई। ई के बाद एफ ये वाला होगा, सुधास फादर टच्ड हर फीट एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। फिर एफ के बाद जी ये लास्ट में आएगा, सुधा एक्ट इन नाचे मेरी ए फिल्म बेस्ड ऑन हर ऑन लाइफ, ठीक है। तो इस तरह से ये अरेंज होगा, ठीक है, देख लो अच्छे से। अब मैं के लिस्ट रिलेटेड द गिवन वर्ड्स, हॉस्पिटल में क्या क्या होता है, क्या होता है हॉस्पिटल में, डॉक्टर होते हैं, नर्स होती हैं, कंपाउंडर होता है, बेड होता है और ग्लव्स होता है ना, और इंजेक्शन होते हैं और बैंडेज होता है। एक और क्या होता है यहाँ पे लिख लेना, पेशेंट होते हैं, ठीक है। एम्बुलेंस भी होता है, उसको भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है, आप लोग लिख लोगे, ठीक। फिर यहाँ पे देखो स्टेज, स्टेज में क्या होता है, कर्टन पर्दे होते हैं, माइक होता है, डांस होता है, सिंग होता है, दियास होते हैं और एंकर होते हैं, गेस्ट होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, ठीक। बी नंबर अब देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड, है ना, जो यहाँ पे बॉक्स में दिए गए हैं उन्हीं से क्या है हमें खाली स्थान भरना है। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, रश्मि वॉर ए न्यू कॉस्ट्यूम, यहाँ पे कॉस्ट्यूम आएगा, ठीक है। रश्मि वॉज इंजर्ड एंड द डॉक्टर वर फोर्स टू एम्प्यूटेट, है ना, एम्प्यूटेट हर राइट हैंड। थर्ड नंबर देखो, आई विजिट मैनी हिस्टोरिकल प्लेस इन इंडिया, मतलब मैं बहुत सारे ऐतिहासिक जगहों में भारत में घूमा हूँ, ठीक, या घूमी हूँ। 4 नंबर देखो, द इंडियन टीम डिफीट्स द साउथ अफ्रीकन टीम इन द हॉकी मैच, मतलब हॉकी मैच में क्या है, भारतीय दलों ने क्या है साउथ अफ्रीका टीम को हरा दिया है, ठीक है। 5 नंबर देखो, इट इज़ ओनली ए मिराकल, यहाँ पर मिराकल आएगा ना, दैट सीमा वंस अगेन इज एबल टू सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये खालिस्तान भी कंप्लीट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वर्ड पजल है, ठीक है। देखो डांसर बना है, फिर क्या है ऊपर से नीचे देखो क्या हो जाएगा, अप टू डाउन, ये क्या हो जाएगा, ट्रिब्यूट हो जाएगा, एम्पटीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड नंबर में मिराकल हो जाएगा, फिर 7 नंबर में देखो अमेजिंग हो जाएगा, है ना, बन जाएगा। और यहाँ 5 नंबर देखो क्या बन जाएगा, ऑडियंस। तो इस तरह से ये, और यहाँ पे क्या है थर्ड नंबर अचीवमेंट हो जाएगा, ठीक है। देख लो इसको आप लोग इस तरह से आप भी बना लोगे, ठीक है।
फिर डी नंबर देखो क्या है, मेक ए करेक्ट मैच, सही जोड़ी मिलान करनी है। ठीक है। मॉडिफाई, मॉडिफाई को मिला लो आप लोग, टू इम्प्रूव, है ना, मतलब सुधार करना। क्लैरिफाइड, टू मेक प्योर। सिंप्लीफाइड मतलब टू मेक सिंपल। रिसाइटिफाइड, टू करेक्ट। सर्टिफाइड, टू अटेस्ट फॉर्मली। प्यूरिफाइड, टू फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़, टू मेक क्लियर। तो इस तरह से ये सही जोड़ी भी पूरा हुआ बच्चों। और इसी के साथ आज का ये लेसन भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।